नमस्कार है सभी को। एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट में हमने कवर किया था कि सांगौल क्या है, सेंट्रल विस्टा जो नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, तो वो कैसा रहा। आज के वीडियो में ये देखना है कि जो 75 रुपीज का कॉइन, कॉमेमोरेटिव कॉइन जो अनवील किया गया है उसके बारे में जानेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। सरकारें जो है वो अलग अलग ओकेजन पे कॉइन जो है वो कॉमेमोरेटिव, आसान भाषा में याद के तौर पे या फिर किसी को ट्रिब्यूट के तौर पे, होमेज के तौर पे, रिस्पेक्ट के तौर पे मिंट कराती रहती है अलग अलग डिनोमिनेशन पे। डिनोमिनेशन मतलब 1 से लेकर 1000 तक कुछ भी हो सकता है, 2000 तक भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसका उत्तर ये है कि 1960 से जो है ऐसा जो कॉइन है अलग अलग डिनोमिनेशन पे गवर्नमेंट है वो रिलीज करती रहती है। और सबसे पहला ओकेजन था आफ्टर द डेथ ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, 1964। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो 75 रुपए का कॉमेमोरेटिव कॉइन है वो सर्कुलर होगा, डायमीटर 44 मिलीमीटर होगा, क्वार्टनरी एलॉय है उससे मिलकर बना है। तो वो चार देख लेते हैं धातुएं कौन कौन सी हैं। पहली 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक। फेस ऑफ द कॉइन पे लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर है और सत्यमेव जयते जो है वो इंस्क्राइब्ड है। लेफ्ट पेरिफेरी में भारत लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में और राइट में इंडिया लिखा हुआ है। अदर साइड में जो नया पार्लियामेंट हमारा सेंट्रल विस्टा है उसका पिक्चर है और देवनागरी में लिखा हुआ है संसद संकुल, इन इंग्लिश पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्वेश्चन, सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL जो है उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो ये जो कॉइन्स है वो कलेक्टेबल्स करने के लिए होते हैं, खर्चे के लिए नहीं होते हैं। खर्चा करते हुए अगर आप पकड़ लिए गए तो धर लिए जाएंगे। तो ये सिर्फ कलेक्टेबल्स हैं और शौकिया तौर पे लोग इसको या फिर एज अ मेमोरी जो है लोग खरीदते हैं और जिनको रखने का शौक होता है वो कलेक्ट करके रखते हैं। इसका इकोनॉमिकल रीजन जो है या लॉजिकल रीजन जो है वो ये है कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो कम है। मतलब क्या होता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक कॉइन को गला के या किसी भी तरीके से उसको डिमोलिश करके या उसका शेप चेंज करके अगर हमें उससे ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। तो इसके साथ ऐसा ना हो इसलिए ये एक पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल है और जिसमें हर एक चीज रजिस्टर्ड होती है कि किसने लिया, कहाँ लिया, कब लिया। सो द कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसके पास राइट है कॉइन मिंट करने के। और हम इस टॉपिक को एक और बार डिस्कस कर चुके हैं, आपके स्क्रीन पे आई बटन पे लिंक आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई का जो रोल है वो लिमिटेड रहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। और जो ये मिंटिंग स्टेशन है या फिर जो मिंटिंग जगहें हैं वो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर से इस वीडियो में बता देते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है वो है हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता एंड मुंबई। तो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था कि एज अ होमेज पे करने के लिए, किसी की याद में या अवेयरनेस फैलाने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को बताने के लिए या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स को दर्शाने के लिए, याद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग जो कॉइन्स डिनोमिनेशन के है वो मिंट कराती रहती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई थर्ड पार्टी बोले तब भी वो ऐसा करती है। जैसे कि लेटेस्टली देखें तो 2018 में भी 100 रुपीज का जो है डिनोमिनेशन कॉइन ऑनर देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को मिंट कराया गया था, जो कि आज भी SPMCIL की साइट पे अवेलेबल है 5717 रुपए का, जो कि 50% सिल्वर है। और थर्ड पार्टी भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो कॉइन मिंट करें, जिसका एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। ऐसा 2017 में देखा गया कि कॉइन इशू करा गया इंडियन एक्टर एंड पॉलिटिशियन लेट MG रामचंद्र एंड कर्नाटिक सिंगर MS सुब्बलक्ष्मी, बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द रिक्वेस्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी। अब वो थर्ड पार्टी कौन सी थी? श्री षणमुखानंद फाइन आर्ट्स एंड संगीता सभा और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल था और गवर्नमेंट ने फिर मिंट भी कराया। तो ये है लेटेस्ट पॉइंट जो 75 का है जो कल अनवील किया गया, उसके बारे में देखा और किसको राइट है, कब कब कॉइन जो है मिंट होता है, किन किन वजहों से, और आप खर्च कर सकते हैं कि नहीं ये भी देखा। तो ये रही छोटी सी जानकारी कॉइन्स के बारे में। कॉमेमोरेटिव है जो याद के लिए या फिर किसी को होमेज पे करने के लिए, किसी हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाने के लिए मिंट किए जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दें इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।